फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड एट द फेस ऑफ इट नंबर्स देखे जाए तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सेट नंबर्स का देखने को मिला है। इस टाइम पे अगर बात करें कि कंट्रीब्यूशन किस जगह से आया है और साथ ही साथ हम बात करें जो पावर सेल्स वॉल्यूम है वो किस तरीके की रही है। यस, क्वार्टर थ्री हम देखते हैं हमारे लिए एक एक्सेप्शनल क्वार्टर रहा है। वेदर हम इसको जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पावर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एबिटा ग्रोथ या नेट प्रॉफिट, सारे फैक्टर्स में हमारे लिए ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है। पावर सेल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे डिमांड हमने देखा, जबकि क्वार्टर थ्री में कंट्री में डिमांड म्यूटेड रही है, हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी। उसके अगेंस्ट में हमारी जो पावर सेल्स है उसमें ग्रोथ जो हुई है वो 65%, 65% की ग्रोथ है हमारी, जिसकी वजह से हमारी रेवेन्यू, हमारे एबिटा, हर चीज में हमको इसका इम्पैक्ट मिला है। और बाकी हमारा जो ये इसके ड्राइवर्स हैं, बेसिकली अगर हम देखें कि हमने जो केएस के महानदी का थर्मल प्लांट हमने जो कि मार्च लास्ट ईयर महीने में लिया था, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हमारा उत्कल का जो प्लांट है उड़ीसा में, उसकी सेकेंड यूनिट की कमिश्निंग हुई थी। अब हमारा पूरा प्लांट अवेलेबल है, पूरा 700 मेगावाट का, उसने कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा हमारा जो O2 का एक्विजिशन अप्रैल में हुआ था, उसमें हमको जनरेशन और एबिटा सब में ग्रोथ ने कंट्रीब्यूट किया। और जो हमारी फ्रेश ग्रीनफील्ड कैपेसिटी इस 9 महीने में आई है, उसने भी हमको हेल्प किया है कि रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ में। ओके जी। शरद जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेकर है, यहाँ पर ग्रोथ कैसी रही है, साथ ही टोटल कैपेसिटी कैसी रही है सोफा। शरद जी, कोई बात नहीं, उनसे राब्ता थोड़ी नहीं हो पा रही है, फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, कैसा परफॉर्मेंस। हालांकि मैनेजमेंट सुना होगा आपने, थोड़े ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे, लेकिन जब सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो काफ़ी ब्रोकरेजेस डिवाइडेड थे। शरद जी, सवाल मेरा आपसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेकर था, यहाँ पर कैसी ग्रोथ रही है, साथ ही कैपेसिटी टोटल अभी तक कैसी रही है। हमारी टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी दिसंबर एंड क्वार्टर थ्री एंड 13.4 गीगावाट है ऑलमोस्ट, जो टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी। हमने ये साल शुरू किया था 10.8 गीगावाट से, जो अब इस समय 13.4 गीगावाट है। और बाय मार्च हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कैपेसिटी फर्दर ऐड होने के बाद इट विल बी इन द रेंज ऑफ 15 गीगावाट बाय मार्च 31 मार्च 26। ओके, तो ये बात होगी कैपेसिटी की, और साथ में अगर हम सेग्रीगेट कर दे इस टाइम पे थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन को, तो किस तरीके की ग्रोथ आप देख रहे हैं अपकमिंग क्वार्टर्स में। जी देखिए, हमने जो एक्विजिशन किया था वो एक्विजिशन हमारा था क्वार्टर वन में। हमने अप्रैल में एक्विजिशन किया था आरई स्पेस में ऑफ O2 पावर, तो वो हमारा एक एक्विजिशन था। और जहां तक है कि जनरेशन ग्रोथ, हम जब 65% बोल रहे हैं, तो इसमें जो हमारी ग्रोथ हुई है, इट इज ऑलमोस्ट 90% ग्रोथ हमारी हुई है इन थर्मल, जो कि केएसके पावर और उत्कल प्लांट प्लस हमारे जो रनिंग प्लांट्स हैं बाड़मेर, रत्नागिरी और विजयनगर, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और ग्रीन एनर्जी स्पेस में O2 का जो हमने एक्विजिशन किया है अप्रैल 25, बिगनिंग ऑफ अप्रैल 2025, प्लस जो हमारी कैपेसिटी एडिशन हुई है, इन्होंने हमको ये दिया है जनरेशन ग्रोथ। तो ओवरऑल मिला के दोनों का टोटल पोर्टफोलियो ओवरऑल जनरेशन ग्रोथ 65% है, जिसमें कंट्रीब्यूशन आरई और इस थर्मल दोनों का है सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये एक्विजिशन हमने समझ लिया। लेकिन शरद जी, आपने हाल ही में जो 25 इयर्स पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है कर्नाटका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, साथ ही शॉर्ट टर्म पीपीए भी आपने असम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से साइन किया, इसके और डिटेल्स जानना चाहूंगे आपसे। नहीं, हम पूरी तरह से ऑन ट्रैक हैं 30 गीगावाट का। और जैसा हमने ईयर बिगनिंग में बोला था इस साल के लिए भी, कि हम लोग साल एंड करेंगे 15 गीगावाट के आसपास, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये मार्च 2026 में 31 मार्च तक हम ये करंट फाइनेंशियल क्लोज करेंगे 15 गीगावाट पे। और आने वाले समय में पूरी तरह से हम ऑन ट्रैक हैं टू अचीव 30 गीगावाट बाय FY30।
and also the storage, pump storage and battery energy storage of 40 gigawatt hour. वेल थैंक यू सो मच शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।